गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज हम उत्पादन फलन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उत्पादन फलन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दो प्रकार का यदि हम लें तो सर्वप्रथम अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है जिसमें अल्पकाल में साधन अर्थात किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है और समय अवधि इतनी कम होती है कि अन्य साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन में एक साधन परिवर्तनशील होता है और अन्य साधन स्थिर होते हैं। अल्पकाल में जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव उत्पादन की मात्रा पर पड़ता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन यही व्याख्या करता है कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, जबकि अन्य साधन स्थिर होते हैं। फलन के रूप में यदि हम देखें तो Q बराबर F, F अर्थात फलन, L, Ln, K आदि साधन हैं। यहाँ Q उत्पादन की मात्रा है, L श्रम की मात्रा, Ln भूमि की मात्रा, K पूंजी की मात्रा है। यदि यह अल्पकालीन उत्पादन फलन है तो इसका सार होगा कि अल्पकाल में उत्पादन फलन के अंतर्गत जब एक साधन परिवर्तनशील हो और अन्य साधन स्थिर हो तब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने से इनका स्थिर साधनों से अनुपात बदलता है। इसी बदलते अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव को तीन नियमों के अंतर्गत स्पष्ट करते हैं। ये तीन नियम उत्पादन की तीन अवस्थाओं को दर्शाते हैं। उत्पादन की तीन अवस्थाओं में उत्पादन की विभिन्न मात्रा और साधन की विभिन्न मात्राओं के अनुपात को स्पष्ट करते हुए तीनों अवस्थाओं की व्याख्या करते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में श्रम परिवर्तनशील साधन माना है और इसकी मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव उत्पादन की मात्रा में देखा जाता है। परिवर्तनशील साधन एवं उत्पादन की मात्रा, इनके बीच संबंध को अल्पकालीन उत्पादन फलन के द्वारा स्पष्ट किया गया है। उत्पादन की मात्रा और परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जो संबंध स्थापित होता है वह विभिन्न परिणाम देता है। ये परिणाम तीन नियमों के अंतर्गत
स्पष्ट किए जाते हैं। इन 3 नियमों को परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहा जाता है। उत्पत्ति के ये 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला, उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा, उत्पत्ति समता नियम। तीसरा, उत्पत्ति ह्रास नियम। इन तीनों नियमों को एक साथ परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। इन 3 नियमों के द्वारा उत्पादन की 3 अवस्थाओं की व्याख्या भी की जाती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम भी कहा जाता है। उत्पत्ति समता नियम को लागत समता नियम भी कहते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत वृद्धि नियम कहा जाता है। सर्वप्रथम हम यह देखें कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है। अल्पकाल में जब परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है या वृद्धि की जाती है तो उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। लेकिन हम यह देखेंगे कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कितनी हुई और साधनों की मात्रा में वृद्धि कितनी हुई। जब उत्पादन में वृद्धि साधन की मात्रा में वृद्धि के अनुपात से अधिक होता है तब उत्पत्ति वृद्धि नियम कार्य कर रहा होता है। अर्थात यदि साधन की मात्रा में वृद्धि 10% हो और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में 20% वृद्धि हो जाए तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि साधन की मात्रा में वृद्धि के अनुपात से अधिक होता है। यही उत्पत्ति वृद्धि नियम को बताता है। यहाँ डेल्टा Q उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन है और डेल्टा C परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा नियम उत्पत्ति समता नियम है, जो उत्पादन की अवस्था और साधन की मात्रा को दर्शाता है कि जब उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन साधन मात्रा में परिवर्तन के समान हो तब उत्पत्ति समता नियम कारगर होता है। जैसे यदि साधन की मात्रा में परिवर्तन 20% किया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में भी यह परिवर्तन 20% हो तो हम इस स्थिति को उत्पत्ति समता की स्थिति कहते हैं और इस स्थिति की व्याख्या करने वाले नियम को उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। तीसरा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम है। जब उत्पादन मात्रा में परिवर्तन साधन मात्रा में परिवर्तन के अनुपात से कम हो तब ऐसी अवस्था की व्याख्या करने वाले नियम को उत्पत्ति ह्रास नियम कहा जाता है। जैसे यदि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन और साधन की मात्रा में परिवर्तन
के अनुपात को लें, यदि साधन की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप और यह वृद्धि 20% हो और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन 10% हो, या उत्पादन की मात्रा में वृद्धि 10% हो, तो हम यह देखते हैं कि साधन मात्रा में परिवर्तन या वृद्धि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन या वृद्धि से अधिक है। इस स्थिति की व्याख्या करने वाला नियम उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाता है। बच्चों, इन 3 नियमों के अंतर्गत उत्पत्ति वृद्धि नियम में उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। उत्पत्ति समता नियम में के अंतर्गत उत्पादन और साधन की मात्रा समान अनुपात से बढ़ते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है, लेकिन साधन मात्रा में परिवर्तन के अनुपात से कम बढ़ता है। अतः यह उत्पत्ति ह्रास की स्थिति कहलाती है। इन 3 नियमों को हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहकर बुला सकते हैं। इसका कारण यह है कि जब एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है और अन्य साधनों की मात्रा स्थिर रखी जाती है, तब जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन बढ़ाए जाते हैं तो उस साधन का स्थिर साधनों से अनुपात बदलने लगता है। इस अनुपात के बदलने के परिणाम स्वरूप उत्पादन पर या उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा पर हुए परिवर्तन का अध्ययन हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत करते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम 3 नियमों का योग है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम विविध अनुपात का नियम भी कहलाता है। यह परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं को बतलाता है और ये 3 अवस्थाएं उत्पादन के 3 नियमों के द्वारा स्पष्ट की जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन फलन के अंतर्गत एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।